म्यूटेशन मीन्स सडनली हेरिटेबल चेंज इन डीएनए। जब डीएनए के अंदर हेरिटेबल चेंज होता है इसी को बेसिकली हम म्यूटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर म्यूटेशन होता है तो बेटा म्यूटेशन की वजह से जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप दोनों ही चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म से। जैसे आपको देखने मिल रहा है इस एग्जांपल के अंदर कि एप्पल है और जैसे एप्पल के अंदर म्यूटेशन होता है तो देखिए इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है ये चेंज हो चुका है। दैट मीन्स जब भी म्यूटेशन होता है म्यूटेशन होने की वजह से हेरिटेबल चेंज होते हैं और वहां फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों ही चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा आपको यहाँ पर भी देखने मिल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डीएनए कुछ ऐसे था कि ATGC कुछ इस तरीके से इसके कोड्स लगे हुए थे और पहला था मिथियोनिन, फिर था आर्जिनिन, फिर ग्लिसरीन एंड फिर सीरीन। ठीक है, ये हमारे पास एक डीएनए मान लीजिए या आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। जैसे इसके अंदर म्यूटेशन होता है तो देखिए यहाँ के जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड बेसिकली यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है और यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है अब वो चेंज हो चुके हैं। तो ऊपर हमको देखने मिल रहा है ओरिजिनल सीक्वेंस या ओरिजिनल डीएनए के बारे में और यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है इस डीएनए के अंदर जब ये डीएनए म्यूटेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास TAACTG था और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ T था और यहाँ पर T की जगह C आ चुका है। दैट मींस ये पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो चुका है। तो जैसे ही डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस या सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं वही बेटा म्यूटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन की बात करें तो बेसिकली दो तरीके का म्यूटेशन होता है। पहला आता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन का मतलब यह है जब एक डीएनए के एक सिंगल जीन के अंदर इंसर्शन या डिलीशन होता है, मतलब एक डीएनए के अंदर एक जीन के अंदर जब प्रॉब्लम होती है उस तरीके की म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल की बात करें तो बेटा बेस्ट एग्जांपल पॉइंट म्यूटेशन का होता है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट बात आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और देखो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर डीएनए में लगा हुआ था एडेनिन और बेटा जैसे ही म्यूटेशन हुआ तो एडेनिन की जगह यहाँ पर ग्वानिन आ चुका है। मतलब यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल बेस पेयर के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर डीएनए चेंज हुआ है। नेक्स्ट बात आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब होता है जब नाइट्रोजनस बेस पेयर्स मतलब एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेस में चेंजेस होते हैं उसी को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आपको देखने मिलता है कि भाई हमारे पास 3 नाइट्रोजनस बेस थे CG